फिक्स इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, एक मिनट। हाँ, कर रहा हूँ मैं स्क्रीन से। ओके, अभी स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या बताना? हो रहा है क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है हाँ क्या? हाँ हाँ भाई। हो रहा है। तो हम्म। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑल ऑल रिलेटेड विद द कंप्यूटर। तो सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर वो डिवाइस होता है जो कि कुछ इनपुट लेता है, उसको कुछ उस पर कुछ प्रोसेस करता है और वो आउटपुट देता है। जैसे आपने 2 नंबर कैलकुलेटर में दबाए, 1, 10 या 50, वो आपने इनपुट दिया है। आप जब एंटर दबाएंगे तो वो अंदर जाके प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। यू डोंट सी दैट प्रोसेस बिकॉज इट्स, आपको प्रोसेस तो नहीं बताएगा कि कैसा जुड़ रहा है फिर कैसा क्या हो रहा है, वो तो नहीं दिखेगा, वो प्रोसेस हो जाएगा। आपको सीधा आउटपुट दिखेगा। तो कंप्यूटर इज द डिवाइस विच टेक्स द इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड गिव्स अस द आउटपुट। कंप्यूटर इज द डिवाइस विच टेक्स द इनपुट, process the input and gives us output. It is a simple definition of computer. What is computer? Computer in which the computer is an electronic device in which इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं रे बाबा। अरे गूगल नको वाचू रे. Computer is a device which takes the input, process the input and gives us output. Okay, it is not the input output we learned in the our MS lecture. It is input output in the case of computer. Okay, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे अगर हमें किसी से भी काम करवाना है तो हमें उससे बात करना पड़ेगा, उसको हमारा मैसेज देना पड़ेगा कि भाई तू बाजार से जा और सामान ले आ मेरे लिए। तो अभी हमें उसको अपना टास्क बताना होगा, तो हमें उसको लाइक लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी बात कर रहे हैं अभी, तो एक तो होगा लैंग्वेज और दूसरा होगा कि वो लैंग्वेज सामने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए। तो उसी केस को, उसी सिनारियो को उठा के अगर हम कंप्यूटर में डाल देंगे तो इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर हमें कंप्यूटर के साथ बात करना है, उसको कुछ काम करवाने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा और वही लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट इज अ सिंपल डेफिनेशन। तो बात आती थी कंप्यूटर से भाई काम ही क्यों करवाना है, हम खुद भी तो कर सकते हैं काम, कंप्यूटर से क्यों ही करवाना है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान में रखते हैं कि क्यों कंप्यूटर क्यों यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिनारियो लेता हूँ मैं। एक मैंने आयुष को दे दिया, आयुष को मैं 100 नंबर 1 बाय 1 दे दूंगा। ठीक है, 100 नंबर 1 बाय 1 रैंडमली दूंगा। पहले 10 दूंगा, 99 दूंगा, फिर 1 to 1 दूंगा, कुछ भी दूंगा, कुछ भी रैंडमली थ्रो करूंगा नंबर, 1 बाय 1, वन आफ्टर अनदर 100 नंबर दूंगा उसको। उसको क्या बोल दूंगा, भाई तू सम करके मुझे वो रिटर्न कर दिया, यानी तू सम कर ले और मेरे को बता दे सम क्या है। बट यहाँ पे बहुत ड्रॉबैक वाली चीज क्या होगी, बहुत गलत चीज क्या होगी, या फिर हम देख सकते हैं कि बहुत डिसएडवांटेज चीज क्या होगी। हम उसको नंबर देंगे, एक तो वो हो सकता है वो नंबर कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगा, 1 घंटा लगा देगा वो 100 नंबर का कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, उसने कर भी दिया 100 नंबर के कैलकुलेशन, बट वो बहुत टाइम लेगा उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, 100 नंबर कैलकुलेट करने के बहुत टाइम लेगा। तो यहाँ पे दो चीजें निकल के आती है कि हमें क्यों कंप्यूटर से काम करवाना चाहिए। तो पहला चीज होता है कि कंप्यूटर फास्ट फास्ट आउटपुट देता है हमें। दूसरा चीज, कंप्यूटर एक्यूरेट होता है, उसमें गलती नहीं होती है। आप अगर कैलकुलेटर में 100 नंबर डालेंगे एक के बाद एक, तो वो आपको एक्यूरेट देगा, गलत नहीं देगा। आप नंबर गलत डाल सकते हैं, आपको 10 डालना था, आपने 30 डाल दिया गलती से, इट इज योर फॉल्ट। बट उसने 30 लेके वो एडिशन कर लिया, इट इज नॉट कैलकुलेटर फॉल्ट। तो इस इन दो चीजों की वजह से हम कंप्यूटर से काम करवाते हैं। एक तो होता है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट वर्क होता है, और दूसरा होता है वो एक्यूरेट वर्क होता है, उसमें कुछ एरर नहीं होता। जैसे ह्यूमन में एरर होता है, बट कंप्यूटर में एरर नहीं होगा अगर प्रोग्राम सही लिखा होगा। आप कैलकुलेटर भी यूज कर, उसके अंदर भी प्रोग्राम लिखा रहता है, उस वजह से उस हिसाब से वो काम करता है। तो अगर प्रोग्राम करेक्ट होगा तो आपका जो वर्क है वो भी करेक्टली एग्जीक्यूटेड होगा। तो इट इज वाई वी यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इट इज द लैंग्वेज जो अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, मैं हम क्या बोल रहे हैं, हमारे दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ और वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज यूज करता तो आपको समझ में नहीं आता। मैं बोल लैंग्वेज तो यूज कर रहा हूँ पर वो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो दो चीजें होना चाहिए, एक तो लैंग्वेज यूज हमें करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझना है, प्रोग्रामिंग में बाद में देखेंगे। लैंग्वेज क्या होती है, हमें एक लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा और वो सामने वाले बंदे को समझ में आना चाहिए, टू टू हैव अ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, तो ही तो कुछ वर्क होगा ना। अगर कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वर्क कैसे होगा। सपोज हम कई आउटर कंट्री में गए, ठीक है, अभी जापान में गए कि या कोरिया में गए, तो वहां पे हम टूरिस्ट बन के गए, तो हमें वहां का कुछ पता नहीं है, तो वी नो इंग्लिश लैंग्वेज, बट वहां पे हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज काम नहीं पड़ेगा, हो सकता है बोल सकते हैं, बट ऐसा समझो कि हर बार इंग्लिश तो कोई बोलेगा नहीं। तो हमें बीच में एक मीडिएटर रखना पड़ता है, यानी एक ट्रांसलेटर रखना पड़ता है कि जो दोनों के बीच में ट्रांसलेट करता है चीजें। इट इज द सेम हाउ प्रोग्रामिंग इज बीइंग डन। तो सामने पे जब आएगा तो मीडिएटर जो ट्रांसलेटर होता है ना, वो कैसे आता है मैं बताऊंगा, बट सबसे पहले अभी ऐसे समझना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। बस इतना इतना ध्यान में रखना है, बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से इतना समझा क्या। यहाँ तक किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ समझा नहीं। नाही रे, समजलं समजलं. फाजिल समझ लगा रे। हाँ भाई समझ गया, चलो चलन दे दो आगे. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, तो अभी हमने समझ लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर के रिलेटेड, ठीक है। अभी तो हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात करी, बट अभी हम लैंग्वेज वी आर फोकसिंग ऑन द लैंग्वेजेस रिलेटेड टू द कंप्यूटर। अभी हम आदमी को बात, वो जो हमारी बाहर की दुनिया है उसको साइड में रखेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बनाई थी इंजीनियर्स ने या साइंटिस्ट ने, वो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहली लैंग्वेज जो बनाई थी वो थी असेंबली लेवल, ठीक है। और उसका ड्रॉबैक भी क्या था वो भी देखेंगे, बट ऐसा समझना है सबसे पहली लैंग्वेज जो बनाई थी वो थी असेंबली लेवल। वाई लैंग्वेज, क्योंकि अब जब आगे जाएगी तो उसका इससे पहले भी एक लैंग्वेज आई है, बट वाई वी कंसिडर असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, वो मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो व्हाट इज असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो तो समझ में आ रहा है कि हम एक लैंग्वेज यूज करेंगे, यानी प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं, इट इज अ वन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज स्टिल इन यूज, अभी भी यूज किया जाता है, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, आप PHP, पाइथन जो भी आप सुनते हैं, उसी उसी तरीके ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये अभी इसका ये सबसे पहले बनाई थी तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होगा, तभी तो एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई ना। तो ये सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका ड्रॉबैक क्या क्या, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे, उसी वजह से तो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई होगी ना, ऐसे तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी नया बनता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्व करने के लिए आगे का कुछ नया बनता है, तभी तो बनता है ना। तो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, और वो क्या थी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहली बनाई थी वो, और वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। वो मशीन डिपेंडेंट होती है। अभी मशीन डिपेंडेंट क्या होता है वो सामने पढ़ेंगे, पर ऐसा समझना है अभी, इसको ध्यान में रखना है कि मशीन डिपेंडेंट होती है, अभी वो क्या है वो समझेंगे। और असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज स्टिल यूज इन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। जो माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं ना, अगर आपकी फ्रिज में देखा होगा तो वो अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रीच कर गया तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो इट इज प्रोग्राम्ड विथ द ALP, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो ये अल्गोरिदम यूज करके प्रोग्राम किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ओके, अभी भी कार्स में वगैरह में यूज करता है ना, वहां पे वो यूज होता है। अभी देखेंगे मशीन, तो इस तरह का कोड दिखता है उसका असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है। बस इसको समझना नहीं है, बट ऐसे देखो भाई कि पहला प्रोग्राम जो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी उसका कोड कैसा दिखता था, ठीक है। अभी तो बहुत कोड ऑर्गेनाइज हो गया है, बहुत अच्छे से कोड लिखते हैं अपन, अभी तो इसमें तो बहुत खिचड़ी मच रही है। ऐसा समझना है कि ये कोड है, इसको नहीं समझा तो भी चलेगा, बट इट इज हाउ असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग इज रिटन, और इट इज हाउ इट्स लुक लाइक। ओके, अभी देखते हैं कि असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं तो मैंने क्या बोला था, सपोज आप कोरिया में गए, आपको इंग्लिश आता है, और सामने वाले जो पीपल है वहां पे आपको उनको इंग्लिश नहीं आता है, तो बीच में हम क्या रखेंगे, मेडिएटर रखेंगे। मेडिएटर यानी ट्रांसलेटर, जो इंग्लिश से कोरिया में कन्वर्ट कर देगा, यानी ट्रांसलेट करेगा। इट इज द सेम। कंप्यूटर को असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वो भी समझ में नहीं आता है, ये भी क्लियर रखना है कि अगर जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं वो भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, बट वो ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्म विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इट इज द आपको, आप सबको, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर को बस बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 1 वाली जो लैंग्वेज होती है, बस कंप्यूटर को वही समझ में आता है।
द प्रोग्राम विच वी रिटर्न कंप्यूटर को उसको वो कुछ नहीं समझ नहीं आता कि ये क्या है, बट हम क्या करते हैं उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू द बाइनरी और वी कन्वर्ट दैट कोड दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू द बाइनरी। तो ये असेंबलर जो है तो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग क्या होता है, असेंबली असेंबली लेवल प्रोग्राम लिखते हैं उसको पास करते असेंबलर से। सो असेंबलर इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ कंपाइलर। तो उसको कंपाइलर नहीं बोलते हैं, क्यों कंपाइलर नहीं बोलते, कंपाइलर क्या करता है हमारा जो कोड होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। इट इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर, क्या करता है हमारा जो कोड होता है एल्गोरिथम लिखा हुआ उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। बट असेंबली लेवल एएलपी के एएलपी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको कंपाइलर नहीं बोलो, क्योंकि असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसको असेंबलर बोल देंगे ना कि कंपाइलर। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी के देखेंगे तो उसको हम कंपाइलर बोलेंगे। बट इन द केस ऑफ एएलपी एज वी आर स्टडिंग एएलपी वी गिव द असेंबलर, बिकॉज हम उसको कंपाइलर नहीं बोलेंगे, हम उसको असेंबलर बोलेंगे, असेंबलर से पास होता है। असेंबलर इज ऑल्सो लाइक अ कंपाइलर, क्योंकि असेंबलर क्या कर रहा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। सेम कंपाइलर क्या करता है, एक कोड होता है उसको कंपाइलर से पास करेंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम एएलपी में होता है, बट एज वी आर स्टडिंग और टॉकिंग और लर्निंग अबाउट द एएलपी वी विल गिव नेम एज अ असेंबलर, हम उसको असेंबलर बोलेंगे। तो जैसे आप कोरिया में गए तो आप ये है जो आपने प्रोग्राम लिखा है, अब सामने अब आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, ये लैंग्वेज यूज करके आपको ये लैंग्वेज आता है, सपोज एएलपी आपको आता है और आपको कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, आप कोरिया के दूसरे बंदे से बात करना है। तो आपको तो एएलपी आती है तो उसको एएलपी आती नहीं है, तो वो एक बीच में क्या रख देंगे, मीडिएटर यानी ट्रांसलेटर। तो असेंबलर क्या करेंगे, आपने जो लिखा हुआ कोड है वो असेंबलर से पास होगा और कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में जो कि कंप्यूटर को समझेगा। यानी आप एक यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ बोलेंगे, वो बोला हुआ मीडिएटर के पास जाएगा यानी ट्रांसलेटर के पास जाएगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। तो ये कंप्यूटर को समझ में आएगा, यानी सामने वाले कोरिया वाले बंदे को समझ में भी आएगा। तो इट इज द हाउ एएलपी प्रोग्राम इज वर्क। तो यहाँ पे हम ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बट ऐसा समझना है कि एएलपी का प्रोग्राम हम लिखेंगे उसको पास करेंगे असेंबलर से, और असेंबलर से जैसा ही पास होकर बाहर आ जाएगा ना वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में द लैंग्वेज विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ओके, ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इज बाइनरी लैंग्वेज। उसको ये जो लिखा हुआ कोड है ये भी समझ में नहीं आता है, बट हम क्या करते हैं उस कोड को चेंज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हिंदी नहीं लिख सकते, हिंदी लिख के कन्वर्ट नहीं करते, कि हम वहां तक नहीं पहुंचे कि भाई हम हमारे मदर टंग में लैंग्वेज में लिख लिए कोड और उसको कन्वर्ट कर देंगे बाइनरी में। अभी तक वहां तक हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अभी तक टेक्नोलॉजी वहां तक नहीं बढ़ी है। बट वी अभी तक हम ये स्टेज पे लाया करते हैं कि हम कोड लिखेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के, कोड लिखा उसको पास करेंगे असेंबलर से, एएलपी का कोड है वो असेंबलर से पास होगा और वो उसको कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में। अब ये बाइनरी का कोड जब कंप्यूटर में जाएगा तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि इट इज द ओनली लैंग्वेज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। जैसे कोरिया वाला बंदा है उसको बस कोरियन समझ में आएगा, हो सकता है कि उसको बाकी की भी लैंग्वेज है, बट एज इन केस ऑफ कंप्यूटर वी आर गिविंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज ओनली ही और सी कैन अंडरस्टैंड और इट कैन अंडरस्टैंड। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, उससे उससे ये भी लिखा हुआ कोड समझ में नहीं आता है। तो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जैसे ये असेंबलर है, यानी असेंबलर क्या है, ऐसा एक पैरामीटर समझिए कि जैसे ही इससे पास हो जाएगा हमारा एएलपी वाला कोड तो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी में और वो कंप्यूटर में रन हो जाएगा और चल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर। आपने सी प्लस प्लस कुछ पढ़ा होगा, तो आप कंपाइलर डाउनलोड करते हैं, आप डाउनलोड करते हैं ना, सपोज जावा है तो आप जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड करेंगे, सी है तो सी वाला कंपाइलर डाउनलोड करेंगे, पाइथन है तो पाइथन डाउनलोड करेंगे, आइडियली डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड करते, बट इन केस ऑफ असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर। आपने जो लैपटॉप है आपके पास, आपका जो सिस्टम है उसके अंदर इनबिल्ड है, वो प्रोसेसर के साथ में आता है, वो इनकॉर्पोरेट विद द प्रोसेसर। वो जैसा ही प्रोसेसर आपका कंप्यूटर में लगेगा ना तो वो प्रोसेसर के साथ में आता है, आपको आपको वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेसर के साथ आएगा। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि सपोज अभी अनिकेत या आयुष ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखा है और वो क्या बोल रहा है कि भाई वो कोड उसके दोस्त को भी सेंड करना चाह रहा है कि यार मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिखा है, मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो देख इसको। तो जब वो ये मशीन कोड ये वाला जो जनरेट हुआ है उसको अगर उसके उसके दोस्त को सेंड करेगा और वो उसका दोस्त जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं होगा। तो आपको लगता होगा ये क्यों होगा, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि इसके कंप्यूटर में चल गया उसके कंप्यूटर में नहीं चला, क्योंकि उसका प्रोसेसर अलग है इसका प्रोसेसर अलग है। ये जो बाइनरी कोड जनरेट हुआ है ये उस
प्रोसेसर के हिसाब से जनरेट हुआ है, क्योंकि असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर। सो i3 का असेंबलर अलग होगा, i4 का अलग होगा, i3 का अलग होगा, एंड सो ऑन। इवन दो आपका असेंबलर, आपका प्रोसेसर भी सेम है, बट इन इनसाइड योर सिस्टम द आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो भी आपका जो ये कोड होगा वो अलग होगा। यानी सपोज मैं यहाँ पे i3 लेता हूँ, सपोज ALP का प्रोग्राम कन्वर्ट लिखा, इस पे पास किया, तो ये हमारा सेम आउटपुट है। अगर मैं इस i4 डालूंगा, तो ALP का प्रोग्राम लिख के जब i4 के असेंबलर से पास करेंगे तो ये कोड अलग होगा, क्योंकि उसके इंस्ट्रक्शन और प्रोसेसर अलग बैठा हुआ है अंदर, तो उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शन अलग अलग कन्वर्ट करेगा। i3 के हिसाब से मशीन कोड अलग, यानी बाइनरी कोड अलग जनरेट होगा, i4 के अलग से होगा, यानी हर प्रोसेसर के हिसाब से ये जो कोड जनरेट हो रहा है ये अलग अलग होगा और उसके इसमें चलेगा नहीं। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आपके माइंड में ये होता होगा कि हमें ये कोड क्यों सेंड करना है, हम तो ये ALP वाला प्रोग्राम सेंड कर देंगे। तो जब हम ALP वाला प्रोग्राम सेंड करेंगे, तो सपोज सामने वाला का i4 है और हमारा i3 है, तो वो जब ALP वाला प्रोग्राम असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग उसके असेंबलर से पास करेगा, तो उसका i4 है, तो जैसे ही i4 वाले असेंबलर से पास करेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द हिज और हर प्रोसेसर। उसका जो प्रोसेसर होगा उससे कन्वर्ट, उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा अलग कन्वर्ट होगा, उसका अलग कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर। हमारा प्रोसेसर जो है उसमें अलग इंस्ट्रक्शन है, अलग अलग होता है सब अंदर, और उसका अलग है, तो वो अलग अलग कोड जनरेट होगा। रिजल्ट सेम ही आएगा, बट कोड अलग अलग जनरेट होगा अंदर। तो अगर, तो फिर आपको सवाल आएगा, अगर ये ALP वाला प्रोग्राम हमने भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, सामने वाला एक्सेस कर लेगा। और अगर हमने मशीन कोड सेंड करा है, यानी ठीक है, हाउ टू इनलाज, ओके वेट वेट, अच्छा हो रहा है ना, हाँ। तो अगर अगर एक एक यहाँ पे बात आती है, अगर हमने ALP वाला प्रोग्राम हमारे दोस्त को सेंड कर दिया, तो वो आराम से चला लगेगा, क्योंकि वो फिर से असेंबलर से पास करेगा और वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर चल जाएगा उसके कंप्यूटर में। बट यहाँ पे बात क्या आती है, आपने तो प्रोग्राम लिखा है, अपना दिन रात जाग के आपने मेहनत करके कोड बनाया है। अगर आपने ये कोड सेंड कर दिया, आपने बहुत बढ़िया कोड बनाया है, यानी एकदम इन्वेंशन ही कर दिया आपने कोड, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की। और आपने अगर ये कोड किसी को भी सेंड कर दिया, तो वो देयर इज अ चांसेस ये लीक हो जाएगा। एंड इफ, और आप क्या चाहते हैं कि भाई लीक भी ना हो और सामने वाला बंदा मेरा काम भी देख ले, तो आप मशीन कोड सेंड करेंगे। अगर वो मशीन कोड वाला फाइल ओपन भी करेगा, तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, उसके अंदर अलग अलग कैरेक्टर हो गए, उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। आपने आपने जो कोड लिखा है उसको दिखेगा नहीं, वो अलग कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं बताऊंगा कैसे होता है, बट अभी समझना है कि असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो मशीन डिपेंडेंट था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ना, असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मशीन डिपेंडेंट। तो मशीन डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है कि आपने अगर एक प्रोग्राम एक सिस्टम में लिखा है असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग, तो वो बाकी के सिस्टम में नहीं चलेगा। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि i3 तो i3 के कंप्यूटर लॉन्च करते रहेंगे एक के बाद एक, i4 की लॉन्च करते रहेंगे, बिकॉज कंप्यूटर नीड टू बी अपग्रेड। क्यों अपग्रेड? क्योंकि हमारी नीड बढ़ रही है। अभी पहले हम सिंपल वर्क करते थे कंप्यूटर में, अभी गेमिंग कर रहे हैं, तो अभी वो सिंपल इस पे तो गेमिंग इतना चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा नीड बढ़ रहा है, तो हमारा कंप्यूटर भी अपग्रेड होना मांगता। तो उस हिसाब से ये तो चलेगा नहीं कि हम i3 के लॉन्च करते रहे, i3 वाला प्रोसेसर में चल जाए तो i3 वाला लॉन्च कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बट दिस इज द मोस्ट बैड थिंग अबाउट द ALP प्रोग्राम, की अगर एक सिस्टम में लिखा है तो दूसरे सिस्टम में नहीं चलेगा। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ मशीन डिपेंडेंसी। फिर हम देखते हैं उसके बाद टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि ALP के पहले भी एक लैंग्वेज थी, बट हम उसको लैंग्वेज कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? सबसे पहले लैंग्वेज आई थी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताता हूँ कि इसको मैंने बोला क्यों नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है। प्रोग्रामिंग, सब लो लेवल प्रोग्रामिंग में क्या आता है, हमारा बाइनरी, जो हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको बोलते हैं बाइनरी। तो हमें उस टाइम पे बाइनरी में कोड करना पड़ता था। बताओ कि 0101 हम लिख रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आएगा कि क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर? कोई समझ में आएगा? अगर हमने 0101 बहुत सारे पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसके अंदर किसमें क्या हो रहा है कुछ समझ में आएगा क्या? दैट्स वाई वी डोंट कॉल इट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ऑल्सो इंस्ट्रक्शन, बट मैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलता, क्योंकि वो 0101 लिख रहे हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ समझ में आएगा, बट इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा बाइनरी में। तो दैट्स व्हाई आई डिडंट कॉल्ड इट एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज कंसिडर करते हैं उसको, बट प्रोग्रामिंग मैं तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होता है कि अभी समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, बाइनरी में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो इट दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फिर आती है उसके बाद मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी एएलपी है। अभी एएलपी में देखो, देखो कुछ तो समझ में आ रहा है, मूव, ऐड, इंट या फाइल डिस्क्रिप्शन, हेलो वर्ड, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। 010 में तो कुछ क्या समझ में आ रहा था। तो असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आई तो थोड़ा हमें राहत मिली, कोड करना है तो कोड समझ में नहीं आता था, बहुत स्ट्रगल था कोड लिखने के लिए। जब एएलपी आई तो थोड़ा राहत मिला। एएलपी आने के बाद और क्या फिर डिफिकल्टी हुई कि भाई ये मशीन डिपेंडेंट है, एक सिस्टम में लिखा दूसरे सिस्टम में चलता नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें और काम करना पड़ा। फिर उसके बाद आई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हम अभी तक सुनते हैं, ठीक है, और वो अभी तक यूज हो रही है। उससे अभी तो नई लैंग्वेज अभी तो डेवलप नहीं हुई है, आई डोंट नो हो होगी या नहीं। केम इन द कैटेगरी ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल में आता है वो। अभी वी आर स्टैंडिंग इन द पोजीशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो हमने कहानी सुनी, इतना इतना बेसिक लेके चले, तो हमें समझ में आ रहा होगा कि प्रोग्रामिंग किस किस जनरेशन में आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, यानी सबसे पहले क्या डिफिकल्टी आ रही थी, क्या क्या हो रहा था। मुझे हिस्ट्री हम थोड़ा लेके आए हैं, ताकि आपको सामने जब पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे पहुंच जाएंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जो भी हम सुनते हैं नाम। तो अभी हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग में चल रहे हैं। अभी तो कोई न्यू लैंग्वेज बनी नहीं है, क्योंकि यही इतनी वास्ट है और इतनी सिंपल है। आई डोंट नो फ्यूचर में हो सकती है और कुछ इससे भी सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए कि भाई हम इधर इधर से बोल दें और भाई काम हो जाए। बट अब वहां तक नहीं पहुंचे, वहां तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची हमारी। तो सबसे पहले अभी देखो मशीन डिपेंडेंसी कहाँ आती है। मशीन डिपेंडेंसी वहां आती है जहां ओनली कंपाइलर आता है, यानी हमने कोड लिखा, वो कोड कम असेंबलर से पास किया, असेंबलर बोल सकते हैं, कंपाइलर बोल। जब हम when we are talking about the assembly level programming language, we call it as a assembler। और अगर यहाँ पे C++ जावा होती तो हम यहाँ पे क्या बोलते, कंपाइलर बोलते, क्योंकि हम असेंबली लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, असेंबलर बोल रहे हैं। तो अगर हमने असेंबलर में कोड लिखा, तो अगर हमने असेंबलर से पास किया तो वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इट इज अ मशीन डिपेंडेंट कोड। ये जो होता है ना बाइनरी में, इसको बोलते हैं मशीन कोड। वाई मशीन कोड, क्योंकि इट इज द कोड विच मशीन कैन अंडरस्टैंड। ये कोड तो पढ़ के उसको समझ में आता है मशीन को कि क्या बोल रहा है सामने वाला बंदा। अगर यहाँ पे सी प्लस प्लस या जावा होती और फिर कंपाइलर होता, अभी हम सी प्लस प्लस सी सब सी लेते, यहाँ पे सी का प्रोग्राम लिखा है, अभी वो पास होगा। असेंबलर से पास नहीं हुआ, क्योंकि अभी सी का बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंपाइलर यूज करेंगे, कंपाइलर से पास होगा और वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये भी मशीन डिपेंडेंट होता है। तो मशीन डिपेंडेंसी कहाँ आती है, द मशीन डिपेंडेंसी केम्स वेयर ओनली कंपाइलर आर प्रेजेंट। कहीं कभी भी ध्यान में रखना है, मशीन डिपेंडेंसी वही आएगी जहां सिर्फ कंपाइलर होता है, ठीक है। असेंबलर इज ऑल्सो कंपाइलर बिकॉज, बट वी आर नॉट कॉलिंग इट कंपाइलर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज अ असेंबलर। तो अभी देखते हैं कि सी, देखो सी में भी सिर्फ कंपाइलर आता है, ठीक है। सी और द लैंग्वेज ओनली विच ओनली हैव द कंपाइलर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सपोज हमने यहाँ पे एक कोड लिखा है, एक सी में लिखा है, या और यहाँ पे जो डैश दिया मैंने, और एनी अदर लैंग्वेजेस विच ओनली हैव द कंपाइलर। ये और डैश का मीनिंग वही है, मैं इतना बड़ा नहीं लिख पाया, तो मैंने यहाँ पे सिंपल और लिख दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं सी का प्रोग्राम, सी में सिर्फ कंपाइलर होता है, और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ओनली हैव द कंपाइलर कैसे वर्क करता है। तो आपने कोड लिखा है, सपोज सी को लेके चलते, सी को पकड़ के चलते आगे, सी का कोड लिखा, सी का कोड पास करेंगे कंपाइलर से। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एएलपी था, तो एएलपी का प्रोग्राम क्या कहाँ से पास कर रहे थे, असेंबलर। क्यों, क्योंकि एएलपी के बारे में बात चल रहा है तो असेंबलर होगा, और यहाँ पे सी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होगा, कंपाइलर होगा। तो सी का कोड लिखेंगे तो वो पास करेंगे कंपाइलर से। तो सी का कोड जैसे ही कंपाइलर से पास होता है ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एएलपी में, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारी कहानी फिर से दोहराई जाती है, जो हमने कहानी पीछे पढ़ी, ये वाली कहानी। तो सी लैंग्वेज इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज। अभी प्रोसीजर क्या होता है वो भी बाद में पढ़ेंगे, बट सी केम्स इन द एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बट हम सी को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि सी में भी सिर्फ कंपाइलर आता है, उसके बाद में एक और बंदा आता है जो हमारी बहुत हेल्प करेगा। बट अभी समझना है, हम क्या देख रहे हैं कि द हाउ सी और एनी अदर लैंग्वेजेस हु ओनली हैव द कंपाइलर वर्क। तो सी को लेके चलते, सी भी तो वही है जिसमें कंपाइलर होता है बस, तो सी को लेके चलते, सी को पकड़ लिया, सी का कोड लिखा हमने, पास करा कंपाइलर से, और कंपाइलर से पास करेंगे तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएलपी में।
अब फिर से ALP का कोड असेंबलर से जाएगा, फिर बाइनरी में कन्वर्ट होगा और कंप्यूटर में चल जाएगा। इट इज द सेम स्टोरी, यहाँ से बस सेम स्टोरी हमारा चल रहा है जो भी हमने इतना लेके चले थे असेंबली लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज की। बट यहाँ से हमने क्या किया, सेम सी का कोड लिखा है, वो कंपाइलर से पास किया है, असेंबली में कन्वर्ट होगा, फिर ये असेंबली से पास होके बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बट वेन जब वो मशीन असेंबलर से पास हो जाएगा तो वो कन्वर्ट किस में होगा, मशीन डिपेंडेंट कोड में। मशीन डिपेंडेंट कोड या बाइनरी में बाइनरी कोड में जनरेट होगा, मशीन डिपेंडेंट होगा। जब आप ये कोड सेंड करेंगे किसी बंदे को, या व्हेन यू वांट टू यूज दिस कोड इन अनदर सिस्टम तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये असेंबलर के हिसाब से कन्वर्ट हुआ है और असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर। तो ये बस ध्यान में रखना है कि असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर, दैट्स व्हाई वी कांट रन दिस कोड ऑन द अनदर सिस्टम। अगर हमें ये यही कोड फिर से रन करना है तो हमें ये सोर्स वाला फाइल भेजना पड़ेगा, यानी जो कोड लिखा है हमने वो सेंड करना पड़ेगा। और भाई अगर हमने सेंड कर दिया और सामने वाला बंदा हरामी निकला, उसने वो लीक कर दिया तो क्या करेंगे, फिर उसने वो लॉन्च कर दिया, वो उसने सब कर लिया अपने नाम पे, तो क्या करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे भाई, तो ये मशीन कोड उसको सेंड कर देंगे, वो उसका आउटपुट भी देख लेगा और हमारा कोड भी सेफ रखेंगे रहेगा। दैट्स वाई वी आर नॉट शेयरिंग द सोर्स कोड, इसको बोलते हैं सोर्स कोड जो हमने लिखा है, ठीक है। सोर्स कोड पास नहीं करेंगे, बाइनरी पास कर देंगे, भाई तू देख ले आउटपुट, तेरे को कोड समझ में नहीं आएगा, हमारा लीक होगा, हमारा कोड सेफ है। इट इज हाउ द C or any other languages which only have the compiler work। यहां तक समझा क्या? gives please gives us a response, thumbs up कर दो guys। हो समजलं मागच तर समजून होते. किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? किसी को प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, हम ALP का गंदा चीज क्या होता है यूज करने का, असेंबली लेवल में सबसे बुरी चीज क्या होती है? असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे बुरी चीज क्या होती है? समझ में नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? इतना कहानी बताया वो समझ में नहीं आया क्या? मशीन डिपेंडेंसी। हाँ, मशीन डिपेंडेंस, सही। एक कोड अगर हमने एक इस पे लिखा है तो उन बाकी के सिस्टम पे नहीं चला सकते। इट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक गाइस, बिकॉज व्हेन यू गो टू द कंपनी, योर कोड हैज बीन फॉरवर्डेड टू मेनी मेनी पीपल्स। आपका कोड एक ही आप तक सीमित नहीं रहता है। आप कोड लिखा, किसी ने कोड लिखा और उसने रिजाइन करके चला गया, और यू आर न्यू, आप अभी ज्वाइन करें, तो आपको उसका प्लेस हैंडल करना पड़ेगा, जो उसने प्रोजेक्ट छोड़ के गया है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो नाउ तो वो उसका लैपटॉप थोड़ी छोड़ के जाएगा आपके लिए, भाई नया बंदा आएगा मेरे लैपटॉप पे काम करेगा, मैंने कोड मेरे इसमें लिखा है, तो वो तो उसका फाइल तो सेव रहेगा कहीं पे डेटाबेस में, तो वो आपको निकाल के उस पर काम करना पड़ेगा। तो आपका अगर हम ALP के बारे में देखेंगे तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो मशीन डिपेंडेंसी आ गया, उसका लैपटॉप लेके वो ये करना पड़ेगा, वो तो देगा नहीं, वो क्यों देगा अपना लैपटॉप। तो ये इट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक अबाउट द ALP प्रोग्राम और द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ओनली हैव द कंपाइलर। ओके, अब एक और बंदा आएगा सामने जो हमारे बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आ गई? मशीन डिपेंडेंसी क्या होता है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या होता है मशीन डिपेंडेंसी, और वो कहाँ आती है, जहां भी जो भी लैंग्वेज यूज करेंगे उसमें जब कंपाइलर आएगा, बस कंपाइलर होगा, तब वो क्या हो जाएगा, मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा। ALP में भी ओनली कंपाइलर होता है, यानी असेंबलर होता है, और C में भी बस कंपाइलर होता है, उसके बाद में कुछ नहीं होता। अब देखते हैं जावा, जैसे हम पढ़ रहे हैं जावा, अभी कहानी जावा पे आ रही है। अभी हमने बहुत हिस्ट्री पढ़ लिया, बहुत एकदम उनका खानदान पढ़ लिया, पूरा पीढ़ी के पीढ़ी देख देख के आगे हम कि क्या चल रही थी कहानी उनकी, पूरा पास देख लिया, यहाँ तक कैसे आए। अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जावा। जावा केम्स इन द एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा क्या बोलते हैं हमें, अगर आपको आपका कोड किसी भी कंप्यूटर में चलाना है, यानी आपने जो कोड लिखा है वो आपको किसी भी कंप्यूटर में चलाना है, यहाँ पे चलाना है या USA में चलाना है या पाकिस्तान में चलाना है, कौन सी भी कंप्यूटर में चलाना है, तो आप क्या करिए, आप हमारा किट डाउनलोड कर लीजिए। वो होता है जावा डेवलपमेंट किट। वो क्या बोलता है कि आप बस हमारा किट डाउनलोड कीजिए, आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए, नाउ यू कैन रन एनी कोड। वो उसने भाई कहाँ से भी भेजा होगा ना जावा वाला कोड, बट वो जावा का होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर स्टडिंग जावा, तो वो कोड हम C का कोड, C++ कोड तो जावा में नहीं चलाएंगे ना, जावा का ही चलेगा ना। इफ
किसी ने भी जावा का कोड हमें सेंड करा होगा ना कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से से, तो वो हमारे सिस्टम में चल जाएगा। बट जावा ने क्या बोला है, बट बस आप एक काम करिए, जावा डेवलपमेंट किट आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। तो जावा डेवलपमेंट किट एज इट्स नेम किट, किट में क्या होता है, जैसा आपका फुटबॉल किट होता है, किट में क्या क्या होता है, सारा सामान होता है, जैसे सेफ्टी वगैरह जो भी होता है, सारा सामान होता है उसके अंदर जो कि आपको जरूरत है, एक फुटबॉल प्लेयर को जरूरत है, वो सारा सामान उसके अंदर होता है। क्रिकेट किट में क्या होता है, वो सारा सामान होता है जो कि एक क्रिकेटर के पास होना चाहिए, प्लस उसमें सेफ्टी किट भी होता है। और जैसा आप फर्स्ट एड बॉक्स है तो उसके अंदर क्या होगा, सारा चीज होगा जो कि अगर किसी को कुछ वाउंड हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो वहां पे वो हेल्पफुल रहेगा, सारा चीज रहेगा उसके अंदर। सो इट इज अ लाइक अ किट। तो किट में हमें सिंगल चीज तो नहीं मिल रहा, दैट्स अगर किट में हमें दो बहुत सारी चीजें मिल रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड किट, राइट। अगर सिंगल, अगर उसमें सिर्फ आपकी बैग है क्रिकेट किट, उसमें सिर्फ बैट रखी है तो उसको किट थोड़ी बोलेंगे। किट में तो सारा आएगा ना, हमारा पैर में लगाने वाला और हाथ वाथ में जो सेफ्टी लगता है, हेलमेट लगता है, वो सब आएगा ना उसके अंदर। एज इज इट्स नेम सजेस्ट इट्स किट। तो किट में दो तीन चीजें आती है हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट में। जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, in a further lecture you have to install java development kit. How to install it, how to set path, I will convey each and everything. You don't have to worry about it right now, but just focus on the how java gives us a facility, how interpreter help us. तो जावा जावा के बोलते हैं आपको कोई भी कोड किसी कौन से भी सिस्टम में चलाना है ना, आप बस जावा डेवलपमेंट किट डाउनलोड कर लीजिए, आपके सिस्टम में वो कोड चल जाएगा। तो सबसे पहले जावा डेवलपमेंट किट में क्या आता है, कंपाइलर। कंपाइलर जैसे हमने पढ़ा था तो यहाँ पे भी कंपाइलर आ रहा था। जैसे हम पहले क्या करते थे, कंपाइलर डाउनलोड करते थे ना सी में या जो भी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ कंपाइलर होता था, हम कंपाइलर डाउनलोड करते थे। बट इन जावा कंपाइलर आता है, तो कंपाइलर भी लगेगा हमें, क्योंकि लगेगा ऑफकोर्स यार, कंपाइलर तो करना ही पड़ेगा, वी कांट रन कोड विदाउट डूइंग कंपाइलेशन। एक आता है कंपाइलर। फिर दूसरी चीज आती है कि JRE, उसको बोलते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब ये क्या होता है, तो जैसा हमारा कोड हम लिखते हैं, जैसे उसको रन पे दबाएंगे तो our whole system provide that code a environment to be executed, to be run correctly exactly as it is written. Okay, जैसा हम कोड को रन करेंगे तो हमारा सिस्टम उसको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि वो सही से चल जाए, सही से रन हो जाए, सही से उसका डिस्प्ले आउटपुट हो जाए। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो नाउ यू आर सिटिंग इन योर रूम, आप एक सही इन्वायरमेंट में बैठे हैं, वहां तक पढ़ रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि भाई राजकुमार राजा में जाके वहां पे रास्ते पे जाके पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। वी हैव सम इन्वायरमेंट, वी हैव क्रिएटेड अवर इन्वायरमेंट इन विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है, रोड पे जाके नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वहां पे तो इन्वायरमेंट गलत हो जाएगा। जो अभी हम एफर्ट मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, वेस्ट हो जाएगा पूरा। अगर एक प्लांट भी रहता है तो उसको इट शुड बी व्हेन एनी प्लांट हैव टू बी ग्रोन, उसको कुछ एनवायरमेंट लगेगा। ठीक है, हर प्लांट का अलग अलग एनवायरमेंट रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि उसका ग्रोथ हो। सेम इन द JRE क्या करता है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है हमारे एल्गोरिदम को रन होने के लिए। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब इसके बाद आता है सबसे फेवरेट बंदा हमारा, जो कि हमें बहुत हेल्प करने वाला है मशीन डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। जैसे जावा ने क्या बोला कि आप अपना कोड किसी भी सिस्टम में रन करना है तो आप क्या कीजिए, बस जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल कर लीजिए। तो जावा डेवलपमेंट किट वो क्यों बोलता है, ये बंदे की वजह से, इंटरप्रिटर। ठीक है, ये बंदा है जो हमें हेल्प करता है कि हमारा कोड कोई भी दुनिया के कोई भी हिस्से में, कोई भी कंप्यूटर में चल जाएगा। इट इज डन बाय द इंटरप्रेटर। ठीक है, ये दो चीजें तो नहीं करती है, बट ये बंदा करता है, ये बंदा हैंडल करता है कि कोई भी कोड लिखा है जावा में, वो किसी भी कंप्यूटर में चल जाए। वो डिपार्टमेंट इसकी तरफ है, ये वाला बंदा देखता है वो वाले डिपार्टमेंट की कोई भी कोड आया है, दुनिया के किसी भी हिस्से से आया है, बट वो हमारे सिस्टम में चलना चाहिए। तो वो इंटरप्रेटर का काम होता है। अभी कैसे होता है वो भी समझेंगे। बट किट में हमें क्या मिलता है, कंपाइलर मिलता है, JRE मिलता है और JVM मिलता है। एज इट सजेस्टेड JVM, इट इज what does mean JVM, Java Virtual Machine। what does mean virtual, आप वीडियो गेम खेलते हैं, आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे, तो वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है। आप मारते हो उसको, आपके पॉइंट होते हैं, आपने चिकन डिनर मारा, वो तो वर्चुअल है ना। बट आपको रियल लगता है, आप खेलते तो आपको ऐसा लगता है रियल। इट इज वर्चुअल, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। जैसे आपका प्रोसेसर है, इट इज अ फिजिकली प्रेजेंट इनसाइड योर सिस्टम। जावा का जो JVM है वो वर्चुअल है, वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। उसका वर्चुअल का मीनिंग क्या होता है वो भी समझेंगे, बट ऐसा समझना है कि वर्चुअल नहीं है, मैंने फिजिकली नहीं है, वो वर्चुअल है, वर्चुअली प्रेजेंट है। यानी जो ऐसा रहता है ना, यानी भूत दिखता है वो वर्चुअल होता है,
रियल नहीं होता, ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। ऐसा सीन समझ में, यानी ऐसा पकड़ना है कि वर्चुअल होता है वो, यानी रियलिटी में नहीं रहता है बट वर्चुअल होता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि ये जो इंटरप्रेटर वाला बंदा है ये हमें बहुत हेल्प करेगा मशीन डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। क्योंकि जावा ने क्या बोला है कि आपको कोई भी कोड, दुनिया के किसी भी हिस्से का कोड आपको आपके सिस्टम में रन करना है, तो आप क्या कीजिए, बस इंटरप्रेटर डाउनलोड कर, यानी जेडीके डाउनलोड कर लीजिए। जेडीके में कंपाइलर आएगा, जीआरई आएगा, इंटरप्रेटर आएगा। इंटरप्रेटर संभालेगा जो भी कोड बाहर से आया है वो हमारे सिस्टम में चलना चाहिए। ये डिपार्टमेंट इंटरप्रेटर की तरफ है। पर उसके बाद पढ़ेंगे, अभी देख रहे हैं हम इंटरप्रेटर साहब जो कि हमारे बहुत हेल्प करने वाले हैं और करते भी है। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपने एक कोड लिखा है i3 में, वो जब इंटरप्रेटर से पास हो जाएगा तो इट इट हैज एन एबिलिटी टू रन ऑन द आई5 सिस्टम एज वेल। जब हम एएलपी या सी के बारे में पढ़ते थे तो एक कोड अगर i3 में लिखा है तो i5 में नहीं चलेगा। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको इंटरप्रेटर प्रोसेसर को बोलता है भाई तू ठहर जा, अगर तूने तेरे हिसाब से कोड कन्वर्ट कर लिया तो वो तेरे सिस्टम पे चलेगा, बाकी के सिस्टम पे चलेगा नहीं। तो तू थोड़ा सा रेस्ट कर ले, लेट मी कन्वर्ट द कोड इनटू इन सच अ मैनर दैट इट कैन रन इनटू द एनी कंप्यूटर। तो अगर हमने कोड लिखा है i3 में और नाउ यू सेंड दैट कोड इनटू योर, आपने वो कोड आपके फ्रेंड को सेंड कर दिया, इट हैज हैन i5 प्रोसेसर, ओके, इट हैज i5 प्रोसेसर। तो जब वो कोड इसमें इंटरप्रेटर से पास होगा तो वो i5 के हिसाब से इन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा कि वो i5 के भी कंप्यूटर या सिस्टम हैज एन i5 प्रोसेसर में भी चल जाएगा। तो क्या हुआ, इंटरप्रेटर ने वर्चुअली कन्वर्ट किया, फिजिकली नहीं किया। उसने क्या बोला कि प्रोसेसर तू रुक जा, तू कन्वर्ट मत कर, मैं करता हूँ। तो जब भी i3 का कोड इंटरप्रेटर से पास होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इन सच अ मैनर, इन सच अ फॉर्मेट कि वो i5 के कंप्यूटर में चलेगा। बिकॉज ये जो कन्वर्ट कोड है ये प्रोसेसर के हिसाब से नहीं किया है। लिसन वेरी केयरफुली, हमने जो पीछे पढ़ा था, असेंबलर कम्स विद द प्रोसेसर, इट इज नॉट कम्स, इंटरप्रेटर डज नॉट कम्स विद द प्रोसेसर। इंटरप्रेटर कहाँ पे आता है, जेडीके में आता है ना, जेडीके में दो तीन चीजें मिलते हैं, उसमें आता है ना इंटरप्रेटर। तो ये जो कोड होता है ना i3 वाला, जब इंटरप्रेटर से पास होता है तो वो प्रोसेसर के हिसाब से ना कन्वर्ट होके जेडीके के हिसाब से कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपका जो जेडीके वर्जन होगा उसके इंस्ट्रक्शन रहते हैं, उस हिसाब से कन्वर्ट होगा। वो प्रोसेसर को बोलता है भाई तू रुक जा, तू मत करे। उसका जो प्रोसेसर का एक ये होता है ना, उसका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो बात है, तू मत करे। तो कोड जैसा ही इंटरप्रेटर से पास होगा वो आई5 में कन्वर्ट हो जाएगा इन सच मैनर। क्योंकि इंटरप्रेटर से पास जब वो हो रहा था तो वो प्रोसेसर के हिसाब से नहीं कन्वर्ट हुआ जेडीके के हिसाब से, जावा डेवलपमेंट किट के हिसाब से। उसने जावा डेवलपमेंट किट के सारे इंस्ट्रक्शन ले लिए और उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इसको देखते हैं कि अभी कोड कैसे कन्वर्ट होगा। तो हाउ जावा वर्क, तो जावा इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बाईपास द प्रोसेसर को क्या करता है, वो बाईपास करता है प्रोसेसर को वर्चुअली, फिजिकली नहीं। प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, भाई तू कन्वर्ट मत करे, मैं कर देता हूँ। और क्योंकि भाई अगर तूने कन्वर्ट कर दिया तो वो तेरे सिस्टम में चलेगा, बाकी सिस्टम पे चलेगा नहीं। जावा इज अ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट बाईपास द प्रोसेसर, बाईपास करता है प्रोसेसर वर्चुअली, ओके, फिजिकली नहीं है, वो वर्चुअली कन्वर्ट करता है, वर्चुअली बाईपास करके कन्वर्ट करता है कोड। ठीक है, और मशीन डिपेंडेंसी को खत्म करता है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए एक स्लाइड देखते हैं। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जावा। जावा हैज एन इंटरप्रेटर, देखिए यहाँ पे इंटरप्रेटर है। तो ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा बहुत हेल्प करने वाला है हमारे। तो जैसे ही आपने जावा में कोड लिखा है तो आप जावा में एक एक्सटेंशन लगाते हैं डॉट जावा। अगर आपने पाइथन सीखा है तो आप डॉट पी वाई लगाते हैं, इट इज एक्सटेंशन। और सोर्स कोड अभी नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझना है, बट ऐसा समझना है कि ये कोड जो हमने लिखा है मैनुअली, ठीक है, टाइप करके आपने लिखा है, तो ये कोड लिखा हुआ जाएगा कंपाइलर में। ये तो कंपाइलर में पहले भी जा रहा था, ठीक है, सेम कंपाइलर में जाएगा। कंपाइलर से जैसे ही पास हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड। अब ये थोड़ा टर्म नया होगा, बाइट कोड क्या होता है। बाइट कोड होता है सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का कोड, ये है सोर्स कोड। ठीक है, और ये है मशीन कोड। वाई मशीन कोड, बिकॉज ये कोड मशीन को समझ में आता है ना। इट इज अ मशीन कोड, इट इज अ सोर्स कोड, एंड व्हाट इज बाइट कोड, इट इज द बाइट कोड इज अ कोड विच इन बिटवीन द मशीन कोड एंड द सोर्स कोड, यानी इन दोनों के कोड का बीच का कोड होता है ये। तो जैसे ही हमने सोर्स कोड भेजा कंपाइलर में तो कंपाइलर ने क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया बाइट कोड में। और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। ठीक है,
अब ये जो कोड आपका डॉट क्लास में कन्वर्ट हुआ है बाइट कोड वाला, ये जाएगा इंटरप्रेटर में, ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन इंडिपेंडेंट कोड में, और ये जैसे ही इसके बाहर आएगा और बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन ले लेगा जेडीके की, जो जेडीके हमने इंस्टॉल किया है उसके इंस्ट्रक्शन लेके कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे कंप्यूटर पर चल जाएगा। नाउ ये सोर्स कोड है, ये बाइट कोड है, ये कंपाइल के बाद कोड है। अगर आपका फ्रेंड इस कंपाइल वाली फाइल को देखने की कोशिश भी करेगा, उसके अंदर कैरेक्टर रहेगा, समझ में नहीं आएगा। ये लाइव देखेंगे अभी हम कि कैसा कैरेक्टर दिखता है, कोड कैसा रहता है और कैरेक्टर कैसे दिखता है, समझेंगे। बट ये आपका कंपाइल वाला कोड है। जब आप ये कोड आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में भेजेंगे तो क्या होगा, एज इंटरप्रेटर है तो मशीन इंडिपेंडेंट होगा और वो सामने वाले बंदे के भी इसमें चल जाएगा। कैसे, इन बाइट कोड में है, डॉट बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है, तो आपने ऑलरेडी कंपाइल किया है तो उसको फिर से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कंपाइल है वो, यानी कंपाइलर से बाहर आ चुका है, तो फिर से कंपाइलर में थोड़ी भेजेंगे, क्योंकि कंपाइलर में सोर्स फाइल भेजते हैं डॉट जावा वाली, कंपाइलर से भेजेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा डॉट क्लास वाली फाइल में, यानी डॉट क्लास वाले फॉर्मेट में बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। आपने ये कोड आपके दोस्त को सेंड कर दिया, नाउ दिस आपका दोस्त क्या करेंगे, उसको सीधा इंटरप्रेटर से पास कर देगा। नाउ इंटरप्रेटर bypass the processor and convert the code according to the JDK, not according to the processor। आपके दोस्त ने क्या बस कोड किया, उसको इंटरप्रेटर से पास कर दिया और वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में और वो उसके सिस्टम में भी चल जाएगा, ठीक है। तो हाउ इंटरप्रेटर हेल्प अस, इंटरप्रेटर मशीन डिपेंडेंसी को खत्म कर देता है। नाउ इसमें अच्छी चीज क्या हुई, एक तो आपका कोड भी सिक्योर्ड हो गया, ठीक है, आपने कोड लिखा वो सिक्योर्ड है, कोई देख नहीं पाएगा, आपने जो भी अच्छा काम किया उसके अंदर कोई देख नहीं पाएगा। दूसरा क्या हुआ, आप शेयर भी कर सकते हैं अपना कोड। तीसरा क्या हुआ कि आपका कोड हैव द एबिलिटी टू रन ऑन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे चल जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि उसके इसमें जेडीके डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर हम जाएंगे, आपको अगर जेडीके डाउनलोड करना है, डाउनलोड जेडीके, ठीक है, जेडीके डालेंगे तो अभी तो चल रहा है जावा 18 चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, अब जावा 19 भी आ चुका है, ठीक है, जेडीके 19 विल बी रिसीव अपडेट अंडर द दिस मार्च 23। अच्छा, तो अभी तक नहीं आया है बट 23 तक आ जाएगा जावा 9 जेडीके 19, ठीक है। कोड अपडेट होता रहता है, इंस्ट्रक्शन अपडेट करते हैं वो, ठीक है, जेडीके के हल अलग अलग वर्जन में। बट नाउ जावा 19 तो नहीं आया है, क्योंकि वो बोल रहा है जावा 19 मार्च 2023 तक आ जाएगा। Java 17 is available now. If you want to download Java JDK, go here Java 17 and you can download according to the specification here. If you have Windows or Mac or whatever, you can download accordingly. तो ये होता है JDK. It is how JDK help us a lot to overcome the machine dependency of a code. यहाँ तक समझा क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नहीं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समझा नहीं, कुछ काम नहीं समझा, ऐसा कुछ है क्या? बोर तो नहीं हो रहा ना, नींद तो नहीं आ रही ना भाई? अगर नींद आ रही होगी तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ फिर। नाही रे, मस्त सांगू राहिला। अच्छा, तो जावा किसने बनाई थी? जावा बनाई थी जेम्स गॉसलिंग ने, इन 1995 में बनाई थी। तो जब उन्होंने लैंग्वेज बनाई थी ना, तब वो सन माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे, सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा आता है मेरे दिमाग में, सन माइक्रो सिस्टम में काम करते थे। और वो जब भी प्रोग्रामिंग करते थे ना, वो जब प्रोग्रामिंग करते थे उनकी विंडोज के बाहर एक ओक ट्री था, ठीक है, ओक ट्री रहता है एक, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो ओक ट्री क्या होता है, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या होता है उसका नाम। बट वो जब प्रोग्रामिंग करते थे ना, वो लैंग्वेज में जब काम करते थे, तो वो ओक ट्री को देखते रहते थे, कभी कभी खिड़की से बाहर देखते रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम ओक रखा था सबसे पहले, जावा नहीं था उसका नाम, ओक था, ओक, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करते करते बाहर ओक ट्री को कभी कभी देखते रहते थे, निहारते रहते थे, इसलिए उसको ओक नाम दिया। इन 1995 उन्होंने बनाई थी जावा। फिर क्या हुआ, एज अ जावा पॉपुलर होने लगी, तो उन्होंने क्या किया, जेम्स गॉसलिंग ने क्या सोचा कि अभी इसको लॉन्च करते, इसको रजिस्टर कर लेते हमारे इस पे। बट जब उन्होंने ओक नाम से इसको रजिस्टर करने का चाहा, तो उन्होंने देखा कि ओक नाम से पहले एक कंपनी रजिस्टर है, एंड हम अभी हीरो होंडा है, तो हीरो होंडा के नाम से एक और कंपनी लॉन्च नहीं कर सकती, ये ऑलरेडी रजिस्टर है, तो आपको आपका नेम चेंज करना पड़ेगा। आप होंडा का होंडो कर दो, यानी ए को ओ कर दो, बट नेम सेम नहीं होना चाहिए।
तो उन्होंने क्या किया, ओ का नाम चेंज करके जावा कर दिया। क्या कर दिया, जावा। अब जावा क्या है, जावा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है, यानी कुछ एकदम ऐसा ऐसे ही नहीं बनाया गया है कि जावा उठा के डाल दिया, जैसे कैरिमिनाटी का नाम है उसने कुछ भी जोड़ के कैरिमिनाटी लगा दिया, तो जावा इज नॉट लाइक दैट। जावा इंडोनेशिया में एक प्लेस है जहां पे सबसे पहले कॉफी की बीन्स पाई गई थी, जावा, उसको बोलते हैं जावा। यानी इट इज अ प्लेस वेयर द फर्स्ट कॉफी बीन्स बीन सीन और बीन वहां से निकाली गई थी, ठीक है, वो प्लेस है जावा, अभी भी है। तो जब सबसे पहले जावा का लोगो ऐसा था, देखो यहाँ पे जो ये कॉफी के बीन्स ये देख रहे हैं ना, ये कॉफी बीन है जावा, ये वाला प्रीवियस था ये, जब जब उन्होंने जावा बनाई थी सबसे पहला लोगो उन्होंने ये रखा था। फिर उसने उन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया लोगो। देखो आप कफ और कॉफी देख, ये कॉफी और सीजर देख रहे हैं ना, ये है जावा, जावा का अभी नया वाला लोगो। क्यों, क्योंकि देखो अभी कॉफी का कप दिख रहा है ना, दैट्स वाई इट्स लोगो इज लाइक अ कॉफी, कप ऑफ कॉफी। इसलिए क्यों, क्योंकि जावा इज अ प्लेस वेयर द फर्स्ट कॉफी बीन्स बीन सीन, इसलिए जावा को इस नया उन्होंने अपग्रेड करके फिर ऐसा लोगो बनाया। तो जावा में क्या हुआ था, ओके, तो क्या हुआ, जावा कुछ टाइम बाद ओरेकल बहुत बड़ी कंपनी है, आपने नाम सुना होगा ओरेकल का, ओरेकल बहुत बड़ी कंपनी है, उसने जावा को कैप्चर कर लिया। नाउ जावा बिलोंग्स टू ओरेकल, नॉट टू द जावा और जेम्स गोसलिंग और सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम में बनाया था ना सबसे पहले जावा को, या ओक लैंग्वेज को, ठीक है, जावा को सबसे पहले सन माइक्रोसॉफ्ट में बनाया था। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जब वो बहुत पॉपुलर हो गई तो उसने उसको ओरेकल नाम की कंपनी ने उसको परचेज कर लिया, उसका जो भी सारा पावर था तो वो अपने हाथ में ले लिया, उसको खरीद लिया। तो नाउ व्हेन वी सर्च जावा बिलोंग्स टू, यहाँ पे आएगा ओरेकल कॉर्पोरेशन। क्यों, क्योंकि जावा को उन्होंने बाद में खरीद लिया। सो इट इज हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग इज बीइंग कन्वेड। आपको समझ में आया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कैसा हिस्ट्री रहा था प्रोग्रामिंग का, किस किस स्टेजेस से गए हैं, मशीन डिपेंडेंसी क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, कुछ भी समझाने होगा तो पूछ सकते हैं। समझा क्या, ओके। यहाँ पे सब भाई जागे है या सो के है? जागे है। ओके, तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, नोटपैड, मैंने क्या बताया था कि जब आप कोड कंपाइल करते हैं तो वो कन्वर्ट क्या हो, किसमें हो जाता है, बाइट कोड में, और उसके अंदर कुछ कैरेक्टर होते हैं वो सामने वाले बंदे की समझ में नहीं आएगी। इट इज हाउ अवर सिक्योरिटी इज बीइंग प्रिवेंटेड, हमारी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है कोड की, और सामने वाले बंदे को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो कोड है बाइट कोड, देखो डॉट क्लास वाला, देखो जैसे कंपाइलर से पास करेंगे तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ऐसे कैरेक्टर रहेंगे, ऐसे भूत रहेंगे उसके अंदर, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। अब इस भूत को देखेंगे हम, भूत कैसा दिखता है, ठीक है। तो हम नोट पैड में मैं कोड लिख रहा हूँ, भी कैसा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, वो नहीं समझना है, बट समझना है कि हमें भूत दिखना है, तो हमें वो पब्लिक नहीं, क्लास, क्लास तो लेक्चर 1 लेते, लेक्चर 1, ये कैसा लिख रहे, क्या लिख रहे, बाद में देख, कुछ भी समझना नहीं है, बट हमें जब वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, हम अगर हमें सेंड करना है जावा का प्रोग्राम, हम बाइट कोड सेंड करेंगे ना, कंपाइलर के वाला, बाद कंपाइलर के बाद में जो कोड आता है वो वाला, अगर हमने सोर्स कोड भेज दिया तो वो लीक हो जाएगा। तो हम कंपाइलर के बाद में जो कोड आता है ना, जनरेट होता है, वो भेजेंगे। वो कोड दिखता कैसा है वो अभी मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और सिंपल प्रोग्राम लिखता हूँ, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, इंट c सम इक्वल टू a प्लस b, और इसको क्या कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें क्या पास कर देंगे सम। अब ये आएगा, नहीं समझ में रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझना भी नहीं है अभी, तो इसको सेव कर दे, भूत दिखना,
फिर से रन करते हैं इसको। प्रैक्टिस प्रोग्राम के अंदर नहीं है वो। अब ये क्या है मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत मैं टाइम पास कर रहा हूँ भाई। वही ला तुम मुझे गाली दोगे अभी, क्या ही है। सीडी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, सीडी डॉक्यूमेंट्स, फिर सीडी जावा प्रोग्राम्स, फिर एंटर, फिर जावा सी OOP डॉट जावा, प्लीज गॉड। ओके, चल गया हमारा प्रोग्राम। ओके, जावा OOP। देखो देखो देखो, एक मिनट। ओके, थैंक यू, मैंने कुछ किया नहीं। जब हमने जावा सी दबाया तो हमारा कोड कंपाइलर से पास होके निकल गया बाहर, ठीक है, निकल लियो वो बाहर। अभी देखो OOP की फाइल होगी, देखो ये OOP की फाइल है कंपाइलर के बाद। व्हेन वी ओपन दिस फाइल, इसमें देखो क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अलग अलग कैरेक्टर होगी इसके अंदर, देखो वो समझ रहा है कि इसके अंदर हमने कोड क्या लिखा है। एक कैरेक्टर होगी, वो सामने वाले बंदे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बट व्हेन यू सेंड दिस फाइल टू योर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा, वो उसके इंटरप्रेटर से पास कर देगा, सीधा सीधा इंटरप्रेटर से पास हो जाएगा। वो बैकएंड में होगा, हमें कुछ मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, इंटरप्रेटर से पास होगा और वो चल जाएगा, आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो ये होता है जो खुफिया गिरी करते हैं ना हम, जो कोड को सिक्योर करते हैं। नाउ दिस फाइल विल सिक्योर योर कोड, आपके फाइल को लीक नहीं करेगा और आप उसको अलग कंप्यूटर में चला लेंगे। तो ये देखने के लिए हमने इतना बड़ा तामझाम करा, मैंने इतना गलती करा, सॉरी मैंने आपका टाइम वेस्ट करा। बट ये कहानी देखना था कि जो बाइट, इट इज अ कोड, इट इज द बाइट कोड। देखो जो ये बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो कहानी है ना यहाँ पे, ये वाला मैं लिंक कर रहा हूँ, बाइट कोड, ठीक है, डॉट क्लास। अब देखो इसका फॉर्मेट क्या है, डॉट क्लास। देखो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं ये मिनिमाइज कर देता हूँ। इसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। तो यहाँ पे जाएंगे, देखो यहाँ पे आपको ब्लिंक कर रहा होगा, टाइप क्लास फाइल, देखा दिख रहा है क्या? टाइप के बाद दिख रहा होगा क्लास फाइल। मुझे जूम करना है, होता है क्या? जूम नहीं हो रहा है मेरा। अच्छा मैं बड़ा करता हूँ, ये तो मिनिमाइज हो रहा है ब्रो। अच्छा मैं कर नहीं हो रहा है। फिर इसके ऊपर जब देखेंगे ना, तो ये क्लास फाइल होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको कन्वर्ट सेंड करा ना कंपाइलर से, तो पहले डॉट जावा था। जैसे मैंने, आपने देखा होगा मैंने डॉट जावा लिखा था। डॉट जावा से जैसे कंपाइलर से पास होगा तो वो डॉट क्लास में फाइल कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ योर कोड इज बीइंग सिक्योर्ड। देखो इसमें कुछ कैरेक्टर है, आपको समझ में, वो खोल के भी देखेगा उसको समझ में नहीं आएगा। इतना समझा कि क्या होता है, यानी बाइट कोड क्या होता है और कैसा हम अपने कोड को सिक्योर करते हैं। समझा इतना? समझा क्या? यस सर। फाजिल समजलं का रे? यस यस कर दो, चैट में लिख सकते हैं। अगर बोल नहीं सकते तो चैट में भी लिख सकते हैं। प्रतीक, फाजिल, सार्थक, प्रतीक, आयुष। समजलं भाऊ. सार्थक काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही नाही आणि बोर तर नाही झालं ना? म्हणजे शिकवता शिकवता असं झोप गिप तर नाही आली ना? नाही भावा, समजलं. अच्छा, काही पण प्रॉब्लेम असला तर मग आपण उद्या डिस्कस करू। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग खत्म करा और इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी प्रोग्रामिंग, जो लैंग्वेजेस में शिफ्ट होंगे। अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है, कोड इंट्रोडक्शन लिया है, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब कल से प्रोग्रामिंग चालू करेंगे। कल से हम पढ़ेंगे वेरिएबल। आपने वेरिएबल का नाम सुना होगा, तो हम सबसे पहले कल पढ़ने वाले हैं वेरिएबल इन जावा। सो आई होप आपको समझ में आएगा सब कुछ। इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन कन्वे इट राइट नाउ, और कल भी बता सकते हैं आप, बट कल ही क्यों बताना है, अभी बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। सार्थक समजलं का? प्रतीक, प्रज्वल, फाजिल समझ लो। नाउ व्हाट यू विल डू, अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मैंने एक लिंक भेजा है ग्रुप पे, ठीक है, टाइप कोड पे, आप वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं है और हम कंप्यूटर नहीं है तो कोडिंग नहीं सीखेंगे, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है। आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, हमने भी मोबाइल पे करा है, हमारे जब पास कंप्यूटर नहीं था हमने मोबाइल पे भी करा है। तो आप वो डाउनलोड कर लीजिए ऐप और उस पर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। अभी ये नहीं है ही नहीं तो करेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना। तो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप और यू कैन डाउनलोड द कंपाइलर, ठीक है। जावा जेडीके आपने डाउनलोड कर लेना है, ये वाला आपके सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। और कल से हम प्रोग्रामिंग चालू करेंगे, कल से कोड लिखना चालू करेंगे, ठीक है।
Now we will finish this class here. I hope you understand all the concept which I taught today or tonight. See you tomorrow.